कहते हैं शौक का कोई मोल नहीं होता, फिर ख्वाह वो शौक कैसा भी हो उसको पूरा करना किसी न किसी तरह मुमकिन हो जाता है। ये शौक पैदा कैसे होते हैं, इस फलसफे की तह तक तो शायद कोई भी नहीं पहुंच सका। जुनून, लगाव, मोहब्बत या फिर महज तजस्सुस। मेरा नाम एजाज़ अहमद है और मुझे कीड़े पकड़ने का शौक़ है। कहानी शुरू करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। ये कहानी किसी लाहौर, कराची या इस्लामाबाद के लड़के की नहीं है जिसके पास प्राइवेट स्कूल, ट्यूटर्स या कंप्यूटर जैसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। ये कहानी ज़िला स्वाबी के एक छोटे से गांव डागई की है। मेरा बचपना और मेरा अभी जवानी सब एक ही जगह में गुजरी है, हमारे गांव डागाई में। हमारा जो ज़िला है, ज़िला स्वाबी, ये तो 90% एग्रीकल्चर लैंड है, जबकि बाकी 10% लोग मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता है। मैंने पढ़ा भी अपने गांव डागाई से है, तो वो आम जिस तरह प्राइवेट स्कूल होते थे उसी तरह था। ये हाई फाई नहीं था, ये अभी काफ़ी मैं कहूँगा ब्रांडेड स्कूल आए उस तरह नहीं था। एक आम सा स्कूल था, हमारे टीचर अच्छे थे। शुरू में जब यूनिवर्सिटी मैंने ज्वाइन की BS एग्रीकल्चर पे, तो यही सुनते थे एंटोमोलॉजी। एक दिन क्लास में हमारे टीचर थे डॉक्टर असद साहब, उन्होंने एक साइंटिफिक नेम लिया लेडी बर्ड बीटल का, कॉक्सिनेला सेप्टिम पंक्टाटा फैमिली कॉक्सिनेलिटी। मुझे इसको हैरत हुई कि यार इसने नाम पता नहीं किस तरह याद किया। मैंने कहा नहीं, ये मैंने करना, ये मुश्किल है, मैंने इसको पढ़ना है। यूनिवर्सिटी आते हुए रास्ते में इंसेक्ट देख के उसकी तस्वीर बनाई, उसके मुतालिक पढ़ लिया। एक आम सा घरेलू जो मक्खी है उसकी आंखें मैंने देखी, उसकी आंखों के अंदर मज़ीद आंखें। वहीं से बस मैंने कहा अब मैं इन्हीं को पढ़ूंगा। तो फिर एक ज़िद के तौर पे मैं आ गया, अब मैं आके इसी का हो गया हूँ। अब अक्सर लोग पूछते हैं कि स्कोप क्या है। बस स्कोप उनके जहन में ये है कि पढ़ो, नौकर बन जाओ, पैसे कमाओ। मैंने ये नहीं सोचा कि आगे जाके इसका मुस्तकबिल क्या होगा। अभी एक ऐसा इलाका है जहाँ की टोटल इकोनॉमी एग्रीकल्चरल है और जहाँ पर इंटरनेट जैसी बेसिक फैसिलिटीज़ कुछ अर्सा पहले तक अवेलेबल नहीं थी। अब आप खुद सोच लें कि वहाँ के सादा लोगों को कोई भी अनोखा काम करता नज़र आ गया तो वो उसका क्या हश्र करेंगे। किसी को पता चलता कि मैं इंसेक्ट के मुतालिक पढ़ रहा हूँ तो उसका पहला यही सवाल होता कि कोई ढंग की चीज़ नहीं मिले आपको, ये भी कोई पढ़ने के लायक चीज़ है। शुरू में अम्मी अक्सर कहती थी कि यार ये क्या गंद लाए हो आसपास, क्योंकि शिकायत लोग लगाने आ जाते थे कि आपका बेटा गंदगी उठा के हमारे घर के सामने रख रहा है। तो अक्सर जब मैं ढक्कन खोल लेता था तो सब भागे थे कि कोई फिर घर मुर्दा लाया है। तो मैं भी काफ़ी मजाक का निशाना बन गया था। तो हाथ नहीं मिलाते थे कि पता नहीं किसी कीड़े को हाथ में उठाया होगा, मुर्दा जानवर में हाथ डाल के कीड़े निकाले होंगे। तो जगह भी कहते इंट्रोड्यूस यही करवाते कि हाँ ये फलाएं और ये कीड़ों का काम करता है। अब यहाँ पर कहानी में बड़ा मजेदार ट्विस्ट आता है, क्योंकि हम में से बेशतर लोग इस तरह की बातें सुनकर अपना काम छोड़कर सोसाइटी के नक्शे कदम पे चलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एजाज ने इसका बिल्कुल ऑपोजिट किया और अपना काम जारी रखा, ना जानते हुए कि उसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा है। आज उस पूरी जर्नी का रिजल्ट हमारे सामने। मुझे ना इंटरनेशनल लेवल पे लोग फिर जानने लगे, कोई इंसेक्ट बॉय पाकिस्तान, कोई क्या नाम। मेरे इंटरनेशनल बहुत सारे कनेक्शंस बन गए, नामी ग्रामी साइंटिस्ट वो मुझसे बात करके खुशी महसूस करते हैं। मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी वक़्फ़ की, उनके बाल सफ़ेद हो गए रिसर्चेज में। मैं तो अभी नया हूँ। फिर मैंने एक ग्रुप बनाया फेसबुक पे, कीड़ों की दुनिया के नाम से। तो वहाँ पे इब्तिदाई 4-5 मेम्बर्स जो मुझे जानते थे आए, फिर कम्यूनिटी बढ़ती गई, तकरीबन 1 लाख होने वाले हैं। अब जो एक बंदा मुझ पे हंसता था, अब 1 लाख ख़ानदान मुझसे सीख रहे हैं। अक्सर ऐसे लोग हैं जो बराह रास्त ग्रुप में नहीं है, लेकिन वो चीज़ें अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात है। 22 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कुछ साइंस के लिए नए थे, जो कुछ पाकिस्तान के लिए नए थे। तो तकरीबन ये 5 पेपर पब्लिश हो चुके हैं, मज़ीद भी कुछ अप्रूव हो गए हैं और कुछ सबमिट हैं और इसी तरह रिव्यू के हैं। तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगे। जितना मैं टॉर्चर हुआ, जितना मैं मजाक का निशाना बना, अब उसका मुझे समर मिल रहा है। और इसी तरह एजाज ने अपने तजस्सुस को एक शौक और शौक को एक हकीकत में बदला। आज एजाज रिसर्च कर रहा है और साथ ही लोगों में इन कीड़ों के बारे में अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहा है। हम सब के अंदर कहीं ना कहीं एक एजाज छुपा है, जिसने किसी न किसी मौके पर वसाइल की कमी का बहाना बनाकर या मुआशरे के तानों से तंग आकर अपने तजस्सुस को एक लंबी नींद सुला दिया। तो जान लें कि अब भी वक्त है, क्या पता
आपकी जीत भी बस चंद कदम पर हो।